हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कंबाइंड वैकेंसी है। रिफाइनरीज डिवीजन और पाइपलाइन डिवीजन के वैकेंसीज को कंबाइंड करके ये नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है। इस वजह से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियोस में डिटेल में हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है और अगर है तो किस तरह की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से इस नोटिफिकेशंस को। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एससीके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होता है और समझ में आ जाता है सभी चीजें नोटिफिकेशंस के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो कि एलिजिबल हो आईओसीएल एग्जामिनेशंस में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ताकि उसका भी मदद हो सके। तो इसी विचार के साथ चलते हैं, हम लोग इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं बेसिकली नोटिफिकेशंस के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं और हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है दो डिविजन्स को के वैकेंसीज को कंबाइंड करके, पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरीज डिवीजन को। और नोटिफिकेशंस के सभी चीजों को समझ अच्छे से आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशंस को एक शॉर्ट पेपर में मैंने लिख लिया है ताकि आप सभी को आसान भाषा में मैं समझा सकूं अच्छे से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाइपलाइन डिवीजन में ये 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, जैसे कि टेक्निकल अटेंडेंट जिसके लिए 29 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 15 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट और यहां पर T&I का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन, इसके लिए जो वैकेंसी है वो 15 और इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है वो 8 है। ये हो गया पाइपलाइन डिवीजन के लिए। और पाइपलाइन डिवीजन के लिए ये जो चारों पोस्ट हैं इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ये चारों पोस्ट के बारे में जान लेते हैं डिटेल में, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए यानी कि पाइपलाइन डिवीजन के लिए। इसके बाद हम लोग आएंगे रिफाइनरीज डिवीजन में जिसमें कि एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियोस को स्किप करके आगे बढ़ा करके देख सकते हैं सीधा पाइप रिफाइनरीज डिवीजन को, अगर आप देखना चाहते हैं सीधा। तो अगर अदरवाइज मैं अभी पाइपलाइन डिवीजन के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूं, इसके बाद मैं रिफाइनरी डिवीजन के बारे में बातें करूंगा। तो चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पर देखें टेक्निकल अटेंडेंट का जो बेसिकली पोस्ट कोड है, ये सभी चीजें मैं लिख देता हूं ताकि आप सभी को समझ में आए। देखिए, टेक्निकल अटेंडेंट का जो 29 पोस्ट है, इस 29 सीट है, इसके लिए जो पोस्ट कोड है ये है 401। पोस्ट कोड आप लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए जो 15 सीट के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसके पोस्ट कोड के अगर मैं बारे में बातें करूं तो इसका है 301 यानी कि 301। और यहां पर अगर मैं बात करूं बेसिकली T&I के लिए, तो इसका जो पोस्ट कोड है वो है 303 यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन के लिए 303 है। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए जो है बेसिकली वो है बेसिकली 302 है इसका पोस्ट कोड। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे एक नजर डालते हैं ताकि हम लोग आसान भाषा में अच्छे से समझ सके। तो यहां पर है आपके स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले 301 के बारे में हमने चर्चा की थी। 301 हम लोग जानते हैं ये किसका पोस्ट कोड है, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेड 4 का है। इसके लिए कौन एलिजिबल है इसको समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम गॉट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, आपका मार्क्स मिनिमम 50% है, या अगर आप बेसिकली SC ST PWD है तो 45% अगर मिनिमम मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है।
क्लियर हो गया। अगला पोस्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 301 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जिस भी बच्चों ने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से मतलब डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है और फ्रेशर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। कौन से डिवीजन में? पाइपलाइन डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4 की पोस्ट के लिए, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बेसिकली इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4। तो 302 का अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 302 मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का मार्क्स का कट ऑफ वही है 50%, 45% आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा में, और वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए भी जरूरी नहीं है, फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तीसरा जो है 303 पोस्ट कोड जो है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन, ये ग्रेड 4 यानी कि 303 पोस्ट कोड है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिंपल में आपने किया है, तो आप ये पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, यानी कि नॉट मतलब एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी है, और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग बहुत ही आसानी से, और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है 401 पोस्ट कोड जो है, जिसका मैंने बोला था टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए। इसके लिए बेसिकली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है, इसको पहले समझ लीजिए आराम से। इस पोस्ट के लिए जो है मैट्रिक के बाद जिन्होंने 10th किया है, आईटीआई की पास किया है, आईटीआई जिन्होंने किया है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आईटीआई वाले किस किस ब्रांच वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रीशियन अगर आपने किया है, इलेक्ट्रोमैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, यानी टोटल 14 पोस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आपने 2 इयर्स का आईटीआई किया है, तो आप लोग ये सभी किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, तो आप लोग जो है टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के पोस्ट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक डीजल का अगर 1 ईयर का भी कोर्स आपने किया है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये तो समझ में आ गया कि पाइपलाइन डिवीजन में जो नोटिफिकेशन आई हुई है, उसके लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब जो रियल कंफ्यूजन आता है वो रिफाइनरीज डिवीजन में। रिफाइनरीज डिवीजन में हम लोग मूव करते हैं, और रिफाइनरीज डिवीजन के पोस्ट कोड को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे। देखिए, रिफाइनरीज डिवीजन में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन में जो यहाँ पर बेसिकली जो इसका पोस्ट कोड है वो है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो इसका पोस्ट कोड जो है वो है 201। कितना है? 201। और अगर मैं पी एंड यू का बात करूं, पी एंड यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली पावर एंड यूटिलाइजेशन। क्या होता है? पावर एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 पावर एंड यूटिलाइजेशन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो 33 पोस्ट के लिए। और इसके लिए अगर मैं पोस्ट कोड की बात करूं तो ये है 202। कितना है? 202। इसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 पावर एंड यूटिलिटीज, और दूसरा क्या है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पी एंड यू और ओ एंड एम का मतलब होता है पावर एंड यूटिलिटीज। दूसरा क्या बोला हमने कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पोस्ट के लिए जो आई हुई है 22 पोस्ट के लिए, और ये जो है बेसिकली इसका नाम है 203 पोस्ट कोड है इसका। आगे है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो है ना, इसका पोस्ट कोड जो है 206 है, 206 है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल के लिए जो है बेसिकली 204 है। क्या है? 204 है। और यहां पर ध्यान से समझिएगा, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 मैकेनिकल के लिए जो है 50 सीट है, 205 है। क्या है? 205 है। और यहां पर अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए, फायर एंड सेफ्टी का 208 है पोस्ट कोड। इस सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी।
और जूनियर इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जो है इसका 207 है पोस्ट कोड है। ठीक है, तो हमने सभी पोस्ट वाइज पोस्ट कोड को लिख दिया है। अब हम लोग एक एक करके सभी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस को समझने की प्रयास करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 एक एक करके समझते हैं तो ज्यादा आसानी रहेगी, है ना। तो आप लोग चूंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपको इस वीडियोस को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियोस देखना पड़े। हर एक इंफॉर्मेशन को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये तो क्लियरिटी आ गया होगा कि कुछ पोस्ट को जो पाइपलाइन डिवीजन में है उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकता है। और रिफाइनरीज डिवीजन का अभी शुरुआत किए हैं हम लोग, इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं अभी। तो पहला जो है पोस्ट कोड वो क्या है 201 है। तो 201 के लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कितने हैं एक्सपीरियंस है, इसको समझते हैं। आराम से चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे फिर से, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं अच्छे से। तो रिफाइनरीज डिवीजन के बारे में हम लोग एक एक करके, तो 201 देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे रिफाइनरीज डिवीजन में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो 201 के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या है पहले उसको देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं 3 इयर्स डिप्लोमा अगर केमिकल इंजीनियरिंग में कोई बच्चा किया है, या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या नहीं तो 3 इयर्स का बीएससी किया हुआ है किससे, मैथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया हुआ है तभी एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में हमसे पूछे थे कि सर अगर हमने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से, क्या हमने अगर बीएससी हमने किया है अदर किसी साइंस सब्जेक्ट से, तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूं एलिजिबल नहीं है आप। जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर इससे बीएससी है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। परसेंटेज का टफ मार्क्स दिया हुआ है 50% और 45% वाला। तो ये चीज तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपका बीएससी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, अदरवाइज डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल में इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल है। लेकिन एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए भी हम लोग मूव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट मांगी गई है। 201 के लिए अगर बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में आप सभी को दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आ गया है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है यहाँ पर, और वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन पंप हाउस। ठीक है, पंप हाउस में, फायर्ड हीटर में, कंप्रेसर में, डिस्टिलेशन में, कॉलम में, रिएक्टर में, हीट एक्सचेंजर एक्सेट्रा, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल और गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, ये सभी जगहों पे अगर आपका 1 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और फ्रेशर्स हैं आप केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस यहां पर आपसे मांगा जा रहा है और एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वर्क एक्सपीरियंस आप अलग अलग जगहों से बना सकते हैं। पंप हाउस, जो ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस है, फायर्ड हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन, कोई इंडस्ट्री है, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहां से बनवा सकते हैं अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, और देखिए ये भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है, क्या सर हम पहले फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये देखा जाएगा ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस वक्त हम बता देंगे। देखिए ये आईओसीएल वाले भी थोड़ा सा स्मार्ट है, हमको लगता है कि आपको फॉर्म फिलअप करने टाइम ही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से किए हैं, बेसिकली कहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, कब से कब तक किए हैं, ये सब चीज आपसे पहले ही पूछ रहे हैं। तो बाद में डॉक्यूमेंट बनवाइएगा तो क्या आप जैसा प्री इंफॉर्मेशन दिए हैं वैसा करके बनेगा क्या, नॉट पॉसिबल। इसीलिए जिसके पास एक्सपीरियंस है वही लोग सिर्फ इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एकदम सच्चाई है, आपको हमने अच्छे से आराम से आसान भाषा में समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो पोस्ट दूसरा था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 यानी कि P&U, यानी कि हमने बताया था P&U का मतलब बेसिकली पावर एंड यूटिलिटीज। पावर एंड यूटिलिटीज के लिए एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं 202 कोड के लिए, देखिए पेज नंबर 9 है, जस्ट हम लोग मूव कर जाएंगे। 202 कोड के लिए जो है बेसिकली क्या था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पे एक नजर डालते हैं हम लोग ताकि आसान भाषा में हम लोग समझ सके।
तो देखिए 202 के लिए जो पोस्ट कोड है वो क्या है, रिफाइनरी यूनिट में वेयर बॉयलर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हैज प्रिस्क्राइब्ड बॉयलर कंपटीशन सर्टिफिकेट बीसीसी विद सेकेंड क्लास। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि 3 इयर्स डिप्लोमा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, 3 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, या समझ में आ गया, मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो डिप्लोमा, वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। डिप्लोमा इन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैट्रिक अगर है और आईटीआई अगर फीटर से किया है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा आसान भाषा में, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बीसीसी विद सेकेंड क्लास, और यहां पर ध्यान से एक चीज समझने की है कि अलोंग विथ बॉयलर सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 19 विथ ड्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विवेलेंट टू द सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बाय द इतना। देखिए अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर आपका डिपार्टमेंट मैटर नहीं करता है, यहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के हो सकते हैं, मैकेनिकल के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, पहला बात। दूसरा बात, अगर आपने मैट्रिक के बाद आईटीआई किया है और आपका ट्रेड फिटर था तो भी आप एलिजिबल हैं, 2 इयर्स का आईटीआई होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने बीएससी किया है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आपने किया है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहां पर आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट? अगर आपने बीएससी किया है तब सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है, इस चीज को ध्यान समझिएगा। अलोंग विथ ये बीएससी वाला केस में लिखा हुआ है, इसीलिए कि बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यानी कि बीसीसी अगर सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आपने अप्रेंटिसशिप किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली, तो आप उसके लिए तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यानी कि बीएससी किए हैं, अगर आपके पास बीसीसी यानी कि बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो एलिजिबल है। अदरवाइज आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है 1 ईयर का तो उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यानी कि जो 202 पोस्ट कोड है इसके लिए वहां पर लिखा गया है बेसिकली एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो 202 पोस्ट कोड है उसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जरूरत है। बेसिकली अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। क्लियरली समझ में आ गया चीजें अच्छे से? तो अब हम लोग यहां पर समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट जो है हम लोगों का 203 पोस्ट कोड है, ये क्या है? जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U एंड O&M है। P&U का मतलब क्या है कि पावर एंड यूटिलिटीज, और O&M का मतलब क्या है यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है ध्यान से समझिएगा कि 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स से होना चाहिए, और कैंडिडेट 50% इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट किया होगा। यानी कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो किया है वो लोग एलिजिबल है। और इसके लिए 203 पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मांगी गई है 1 ईयर का। अगर आपको एक्सपीरियंस है अलग अलग इंडस्ट्रीज में तो आप लोग यहां पर बेसिकली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पावर एंड यूटिलिटीज, यानी कि पावर एंड यूटिलिटीज के पोस्ट के लिए 3 इयर्स का अगर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का बात करते हैं तो 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो इसमें भी परसेंटेज मार्क्स कट ऑफ 45 और 50% का रखा गया है। देखिए रिफाइनरीज डिवीजन में जो भी वैकेंसीज है सब में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। मैंडेटरी बेसिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ 201 यानी कि जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन है, यानी कि 201 पोस्ट कोड, 203 पोस्ट कोड और 208 पोस्ट कोड जो है उसके लिए मैंडेटरी है सर्टिफिकेट होना एक्सपीरियंस का।
और अलग सब जो पोस्ट है, ये तीनों नंबर जो हमने बताया फिर से सुन लीजिए एक बार, 201, 203 और 208 है। पोस्ट कोड के अलावा जो पोस्ट है उसमें भी एक्सपीरियंस मांगी गई है, लेकिन नॉट टू मच मैंडेटरी, लेकिन अगर होगा तो उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसमें तो आपसे सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो मैंने 3 पोस्ट कोड के बारे में बताया है कि केमिकल इंजीनियरिंग वाले, बीएससी वाले जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहां पर 203 के लिए कहानी खत्म कि इसके लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर एंड टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेगा। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो है मैकेनिकल वालों के लिए क्या है, 3 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, और वो 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस कहां से होना चाहिए, किस किस इंडस्ट्री में होना चाहिए, कितने कितने, बेसिकली सभी चीजों का वो सब नोटिफिकेशन में दी गई है। तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए, ये चीजों को मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगी गई है। आप लोग इसको नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके, क्योंकि ये रिफाइनरीज डिवीजन है और रिफाइनरीज डिवीजन में एक एक पोस्ट पे सब पे एक्सपीरियंस मांगी गई है। इस चीज का क्लियरिटी आप लोग अच्छे से रखिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए 204 बीएससी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, और 50% मार्क्स होना चाहिए। 20 इस पोस्ट के लिए बीएससी वाले एलिजिबल हैं, और अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नॉट मैंडेटरी बट जरूरी है। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट यहाँ पर फायर सेफ्टी का आता है, इसमें आपको दूसरा यहाँ पर दिया गया है, चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहां पर आप देखते होंगे कि पाइपलाइन डिवीजन्स के लिए, जो ये तो पाइपलाइन डिवीजन है, रिफाइनरीज डिवीजन के लिए पेज नंबर 9 में दी गई थी इंफॉर्मेशन। यहां पर है कि बेसिकली रिफाइनरीज डिवीजन में 201, सिर्फ 202 में नो फर्दर एक्सपीरियंस सेल बी रिक्वायर्ड, ज्यादा एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड इसमें नहीं है बस। लेकिन 203 देखिए, 204 देखिए, 205, 206, 207, 208 सब में कुछ ना कुछ 1 ईयर का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस मांगा ही है, होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी चीजें बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गई होगी किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को रिफाइनरीज डिवीजन के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, फ्रेशर्स हैं, तो आपको जो है बेसिकली पाइपलाइन डिवीजन में फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं IOCL एग्जामिनेशंस का किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप को और जुड़ सकते हैं हमारे साथ पेड बैच में और प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। बैच ऑलरेडी सभी पोस्ट के लिए स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए ज्यादा देर नहीं करिए क्योंकि समय कम है, एग्जामिनेशन टाइम पे होंगे। एडमिट कार्ड इसका इशू हो जाएगा सितंबर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी नोटिफिकेशंस में डेट दे दी गई है। तो इसीलिए अपना प्रिपरेशन की जल्द से जल्द शुरुआत करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करके सिस्टमेटिक वे में बहुत कम समय में आप नौकरी को ले सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।